राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री रामनाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। पर अर्थ परायण भक्त ये कामधेनु कलयुग के। लक्ष्मण लफुरा लडू संत जोधपुर त्यागी। सूरज कुंभन दास विमानी खेम विरागी। भावन
बिरही भरत नफर हरि के सुलटेरा। हरिदास अयोध्या चक्रपाण सरजू तट डेरा। त्रिलोक पुखर दी बिजुली उद्धव बन चरवंश के। पर अर्थ परायण भक्त ये कामधेनु कलयुग के। पर अर्थ परायण भक्त कामधेनु कलयुग के। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण श्री नाभाजी ने किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये संत इस कलयुग में अत्यंत ही परोपकारी हुए। और जो भी इनके समीप में आया उनकी समस्त अभिलाषाओं को इन्होंने पूर्ण किया। दो मार्ग हैं, एक प्रिय का मार्ग है और एक श्रेय का मार्ग है। प्रिय का तात्पर्य जो प्रिय लगे और श्रेय का तात्पर्य जिसमें कल्याण हो। बहुत बार हमें प्रिय लगने वाली चीजें बाद में अत्यंत दुखपूर्ण होती हैं, कष्ट देने वाली होती हैं। लेकिन जो कल्याण करने वाली जो श्रेय मार्ग है उसमें भले हमें कष्ट दिखलाई पड़े, दुख दिखलाई पड़े, उसका परिणाम बड़ा सुखद होता है। तो यहां परोपकार का तात्पर्य है इन संतों ने हमें श्रेय मार्ग में चलाया, प्रेय मार्ग में नहीं। छोटा बच्चा है, सर्प को देखता है, उसकी चमक देख कर उसे पकड़ने को दौड़ता है, आग को देखता है, अंगारे की चमक देखकर उसको पकड़ने को दौड़ता है, लेकिन माता पिता नहीं पकड़ने देते हैं। उसको प्रिय लगता है लेकिन उसमें बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा कष्ट है। और वही मां अपने बालक को बुखार की कड़वी दवाई जबरदस्ती खिलाती है। उसे लगता है कि मुझे बहुत दुख मिल रहा है, लेकिन उसका परिणाम उसका स्वस्थ
इसी तरह से ये दो मार्गों में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चलता है, एक प्रेय मार्ग, एक श्रेय मार्ग। परोपकार का तात्पर्य है इन्हें संतों ने हमें श्रेय मार्ग में चलाया। श्री ठाकुर जी ने निश्चल हृदय भक्तों के साथ कैसे कलयुग में आश्चर्यमयी लीलाएं की महाराज, आश्चर्यमयी। इन भक्तों के हृदय का आस्वादन करने के लिए श्री ठाकुर जी की रसमयी लीलाएं सहज ही प्रत्येक जीव के मन को आकर्षित कर लेती है। कल आपने श्रवण किया, कुंभन दास जी के सामने ठाकुर जी बैठे और कुंभन दास जी उदास है। कुंभन दास जी क्यों उदास हो? जय जय, मुझे 24 सत्संग सत्संग नहीं मिलता है, मुझे अब 1 घंटे के सत्संग से संतोष नहीं होता है, 2 घंटे के सत्संग संतोष नहीं होता है, मुझे अहर्निश सत्संग चाहिए। ठाकुर जी ने कहा कि हम तुम्हारे साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सत्संग का फल तो तुम्हें मिल गया, अब सत्संग क्या करोगे? बोले नहीं जय जय, जिससे आप अच्छे लगते हैं वो प्रेम सत्संग से ही मिलता है। बार बार बर मांगू, बार बार बर मांगू, हर सुदेहु श्रीरंगु, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। आशुतोष भगवान शंकर प्रभु श्री राम से याचना कर रहे हैं, जय जय, सत्संग न छूटे मेरे जीवन से, सदा मैं सत्संग की धारा में सदा स्नान करूं। तो श्रीला जी ने कहा ठीक है कुंभनदास जी, जैसी तुम्हारी कामना मैं वैसी व्यवस्था कर देता हूं। कर तुम अन्यथा कर तुम समर्था सा ईश्वरा। ठाकुर जी क्या नहीं कर सकते हैं। देखो कुंभनदास जी, मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्रदान करूंगा जो परम भागवत होगा, जिसे तुम्हारा प्रत्येक शब्द अत्यंत प्रिय लगेगा। सत्संग में जब तक कोई व्यक्ति ग्रहण नहीं करता, सत्संग की सार्थकता नहीं रहती। जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, ऐसे सत्संग उसे अच्छा लगता है जो सत्संग ग्रहण करने के लिए उत्सुक हो। सत्संग वह अच्छा लगता है। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी से कई लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि महाराज हम ओम जपें कि राम जपें। कोई पूछता महाराज हम सभी जपते हैं, वासुदेव भी जप लेते हैं, राधा भी जप लेते हैं, कृष्ण भी जप लेते हैं, राम भी जप लेते हैं, शिव भी जप लेते हैं, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, आप लोग मेरा समय व्यर्थ में नष्ट मत करो। हल्की फुल्की चीजें पूछ करके मेरा ये भजन का समय मैं आप लोगों के कल्याण के लिए समय देता हूं।
मेरी खुराक पूरी करो। और मेरी खुराक क्या है? कोई तड़पता हुआ हृदय प्रश्न पूछे, जिसको दर्शन की तड़प, वो पूछे कोई प्रश्न। क्या समय मेरा खराब कर रहे हो? कुछ करना वरना है नहीं, प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो। क्या होता है इससे? करना वरना कुछ नहीं है, शौक बना लिया लोगों ने खड़े होके बस। प्रश्न वो पूछे, देखे बिन रघुनाथ पद, देखे जिय की जरनी न जाए, जिय की। श्रीनाथ जी ने कहा, कुंभनदास जी, तुम्हें मैं ऐसा पुत्र प्रदान कर रहा हूं जो तुम्हारा सत्संग प्रेम पूर्वक सुनेगा और अपनी वाणी से तुम्हें आनंदित करेगा। उसके मुख से निकली हुई वाणी इतनी रसमयी होगी कि तुम्हारा रोम रोम खिल जाएगा। आज से ठीक 10 महीने के पश्चात तुम्हें परम भागवत पुत्र की उपलब्धि होगी और उसके साथ तुम्हारा 24 घंटे सत्संग चलेगा। ऐसा कहकर ठाकुर जी ने कहा, चलो कुंभनदास अब खेल के आते हैं। बातचीत हो गई, अब चलो खेल के आते हैं। कुंभनदास जी को साथ में लेकर ठाकुर जी खेलने चले गए। 10वां महीने निकल गए। समय निकलते देर थोड़ी लगती, महाराज निकल गए। और श्री कुंभनदास जी कहा पुत्रोत्पत्ति का योग आ गया और ठाकुर जी कुंभनदास जी घर पर आए और बोले, कुंभनदास जी चलो मेरे साथ। जय जय कहा, दूध दही मक्खन मिश्री खाने के लिए चलो। बहुत दिन से मैंने तुमको दूध दही नहीं खिलाया, आज चलो। चलो सरकार। कुंभनदास जी और श्रीनाथ जी दोनों चल दिए। आज ठाकुर जी ने अपना देखा कोई घर खाली है जिसमें कोई ना हो, केवल मक्खन और मिश्री हो। एक घर में ठाकुर जी ने पता लगा लिया कोई नहीं है। अंदर प्रवेश कर गए। छीके पर बड़ा भारी मक्खन का मटका रखा हुआ था। छीके को मटका, और ठाकुर जी छोटे, मटका ऊपर। ठाकुर जी ने कुंभनदास से कहा, कुंभनदास अपनी पीठ पर हमको चढ़ाओ। कुंभनदास ने पीठ पर चढ़ाया। ठाकुर जी ने मटका उतार लिया। इतना सुंदर मक्खन, इतना सुंदर मक्खन। फिर ठाकुर जी ने किसी की तरफ नहीं देखा, दोनों हाथ डाले मटके में, दोनों हाथों से खाना चालू किया। चुपके माखन खात नंद सुत, चुपके माखन खात। एक बार फिर चारों तरफ देख लेते, कोई याद तो नहीं गया। और फिर दोबारा, ठाड़ो चकित चहु दिस चितवत, मंद मंद मुस्कात, चुपके माखन खा नंद सुत।
चुपके नंद सुत मथनी मह कोमल कर डारे भागन को ठहरात जो पावत सो लेत ढीठ घटी ने कहूँ नाही डिरात चुपके माखन खा नंद सुत नंद सुत चुपके माखन खात देखत दूर ग्वालनी ठाड़ी मन धरवे की घात श्याम ब्रह्म की माधुरी लीला निरखो निरखो हर सार हाँ निरखो निरखो चुपके माखन खात नंद सुत निरखो निरखो हर सात नंद सुत मंद मंद मुस्कात नंद सुत ने कहूँ नहीं डिरात नंद सुत चुपके माखन खा नंद सुत चुपके मां इतनी जल्दी माखन खा रहे कि ठाकुर जी का पीछे से पीताम्बर ही छूट गया। अब क्या हो, दोनों हाथ में माखन का लोंदा और पीछे से पीताम्बर छूट गया। ठाकुर ने विचार किया मक्खन खाना बंद नहीं करना है तो फिर पीताम्बर खिसक जाएगा नीचे, अब क्या करें। तो ठाकुर जी ने दो हाथ और प्रकट कर लिए पीताम्बर बांधने के लिए, मक्खन नहीं छोड़ा खाना दो नए हाथ और प्रकट कर लिए। आज कुंभनदास जी ने पहली बार ठाकुर जी का चतुर्भुज स्वरूप देखा, बड़ा सुख मिला। श्रीनाथ जी को चतुर्भुज रूप में देख करके कुंभनदास जी को बहुत सुख मिला। और उसी समय गोपियां आ गई, पूरी टीम की टीम आ गई, एक दो नहीं थी महाराज। एक ही दरवाजा निकलने का, सब दरवाजे में खड़ी हो गई। अभी कहीं से जा नहीं सकते, मार्ग अवरुद्ध हो गया। कुंभनदास जी को पसीना छूट गया,
उन गोपियों के हाथ में लठ देख करके कुंभन दास जी तो पसीने पसीने हो गए और विचार करने लग गए कि ठाकुर जी से कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, ये अभी अंतर्ध्यान हो जाएंगे, पिटाई हमारी होगी। हम न तो जा सकते न दौड़ सकते, आफत हमारी है। तो बहुत ही दीन होकर के कुंभन दास जी श्री ठाकुर जी की तरफ देखा। ठाकुर जी ने आंखों से इशारा किया, चिंता मत करो, हम है। ठाकुर जी ने योजना बना ली 1 मिनट में। एक छोटी मटकी में दूध भरा हुआ रखा था। ठाकुर जी ने छोटी मटकी उठाई और गट गट करके दूध को भर लिया अपने मुख में, बिल्कुल। अब इधर से गोपियां ठाकुर जी को झपटी पकड़ने के लिए, और इधर से ठाकुर जी आगे आए, उधर से गोपियां, इधर से ठाकुर जी। जैसे समीप में गोपियां ने ऐसे हाथ किया पकड़ने के लिए ठाकुर जी को, ठाकुर जी ने मुख में भरे हुए दूध को जोर से गोपियों के मुख में फू कर दिया। सबकी आंखें बंद हो गई। अब दूध पड़ा तो आंखें बंद गई तो पकड़ा कुंभल, बोले चल भाई, 1 2 3 सब भागे। कुंभन दास जी को आज की ये चतुर्भुज रूप माधुरी इतनी अच्छी लगी कि घर जाके महाराज तुरंत पद की रचना कर ली इसी रूप को। आज हरि पाए हो नीके, आज हरि आज हरि पाए हो नीके, चोर चोरी दधि माखन खायो, गिरधर दिन प्रतही के, गिरधर दिन प्रतही। आज हरि पाए हो नीके, आज हरि पाए। रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, ए ठाणे पै पी के, अब कैसे जियत घर अपने, अब कैसे भाजन फोर दूध दही के, भाजन आज हरि पाए होनी के, आज हरि। कुंभन दास प्रभु भले परे फंड, जान न दई हो भाव तेजी के, जान न दई हो भले गंडूस छीट दे नैननी, गिरधर धाय चले दे की के, गिरधर आज हरि पाए हो नीके, आज हरि।
श्री कुंभनदास जी इस पद को गा रहे थे अपने घर में, और उसी से कुंभनदास जी को पुत्र जन्म का संदेशा प्राप्त हुआ। आप चतुर्भुज भगवान के ध्यान में डूबे हुए थे, कैसे ठाकुर जी मक्खन खा रहे हैं, कैसे गोपियां आई। तो जैसी समाचार मिला तो ठाकुर जी का आश्वासन याद आ गया कुंभनदास जी को, तुम्हारे घर में जल्दी ही परम भागवत आने वाला है, जिससे तुम 8 याम सत्संग करोगे, 24 घंटे सत्संग करोगे। इसलिए आपने उसी समय अपने बालक का नाम चतुर्भुज दास रख दिया। चतुर्भुज का दर्शन करके आए थे, वही झांकी छाई हुई थी, चतुर्भुज दास रख दिया। आयो चतुर्भुज को दास आयो, आयो चतुर्भुज को सत्संग के हित श्री प्रभु ने पठायो। इस पुत्र की प्राप्ति में कुंभनदास जी को अपार हर्ष हुआ। क्यों? श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी है, इससे तुम्हें निरंतर सत्संग प्राप्त होगा। मात्र 11 दिन पूरे हुए चतुर्भुज दास जी के, और कुंभनदास जी निज पुत्र को गोसाई विठलनाथ जी के चरणों में अर्पण कर दिया है। गोसाई जी ने चतुर्भुज दास जी के कान में नाम सुनाया मात्र 11 दिन में, और हरि कृपा से चतुर्भुज दास जी के हृदय स्थल में बाल्यकाल में ही भक्ति और ज्ञान का अलौकिक प्रकाश हो गया। जब आप एकांत में कुंभनदास जी के साथ होते तो ऐसी बातें करते महाराज जैसे कोई अत्यंत रस में डूबा हुआ व्यक्ति हो। जब एकांत में श्रीनाथ जी के पास होते उसी आयु में तो ऐसे खेल खेलते अद्भुत, और नहीं तो बच्चों के साथ छोटे बने रहते। चतुर्भुज दास जी का ऐसा जीवन। श्रीनाथ जी में आपकी ऐसी प्रीता कि जब तक श्रीनाथ जी का दर्शन ना कर लेते तब तक मां का दूध नहीं पीते थे, इतनी छोटी आयु में। थोड़ी और बड़े हुए चतुर्भुज दास जी तो श्रीनाथ जी अपने साथ में खेलने के लिए ले जाते, जगह जगह इनको माखन मिश्री खिलाते, स्वयं भी खाते। एक दिन ठाकुर ने कहा, चल चतुर्भुज दास आज गाय चराने चलेंगे, और कहां कहां जंगल में ले गए। अब शाम तक चतुर्भुज दास जी वापस नहीं आए। कुंभनदास जी को चिंता हो गई, पता लगा कहीं नहीं मिले, तो गोसाई विठलनाथ जी के यहां गए। कहा, जय जय, आज चतुर्भुज दास का पता नहीं चल रहा है। गोसाई जी ने कहा, अरे ये तुम्हारा बेटा श्रीनाथ जी का नित्य सखा है, इसलिए इसकी चिंता करने का सकता नहीं है। श्याम ढाक पर आज दोनों खेल रहे हैं, जाओ वहां जाकर के श्रीनाथ जी के साथ चतुर्भुज दास जी को खेलते हुए देख करके कुंभनदास ने अपना जन्म सफल माना कि ठाकुर जी ने इसे अपने परिकरों में सम्मिलित कर लिया है। एक दिन प्रातःकाल श्रीनाथ जी ने आवाज लगी, कुंभना के चल मेरे संग, आज तुझे बढ़िया वाली माखन खिलाता हूं, बढ़िया वाली। देख, ज्यादा माखन खाएगा तो पहलवान बन जाएगा, हाँ खाएगा पिएगा तो दूल्हा पतला ऐसे कमजोर हो जाएगा, चल मेरे साथ। श्रीनाथ जी चतुर्भुज दास जी को लेकर के एक ब्रजवासी के घर में रात्रि में घुस गए। वो सब गहरी नींद में सो रहे थे, और मनमाने ढंग से दूध, मलाई, मक्खन जो हाथ लगता है जम के खिला रहे चतुर्भुज दास, और स्वयं भी खा रहे हैं। संयोग से महाराज एक मटकी गिरी और उस ब्रजवासी की बालिका जगी। अब उसको श्रीनाथ जी नहीं दिखाई पड़े, चतुर्भुज दास दिखाई पड़ गए, और श्रीनाथ जी की इच्छा किसी को दिखाई पड़े ना दिखाई पड़े।
अरे ये तो कुम्भन दास जी का लड़का है। वो छोटी सी बालिका 8-9 वर्ष की थी। अपने पिताजी को आवाज लगाया, काका एक कुम्भना का घर में घुस के सब दूध दही खा गया, सब बर्तन खाली कर दिए। जब सब लोग जगे तो श्रीनाथ जी गायब, भाग गए। महाराज सबने मिलकर के चतुर्भुज दास जी को पकड़ा और ऐसी पिटाई की पूछो मत महाराज। जब पीटते पीटते थक गए तो बोले, देख अब दोबारा यदि आया तो तेरे बाप के साथ तुझे मारेंगे, अभी तो अकेले मारा है। जान बची हजारों पाए चतुर्भुज दास जी। कैसे भी छूट कर जब वहां से निकले तो ठाकुर जी थोड़ी दूर पर सखाओं के साथ मुस्कुरा रहे थे। चतुर्भुज दास ने कहा, महाराज दही माखन आपने खाया, पिटाई हमारी करवाई। ठाकुर ने कहा, इसमें क्या, मार पड़ गई तो क्या है, तू समझता नहीं है। जब तक मार नहीं पड़ती तब तक कोई पहलवान नहीं बनता है। फिर मैं पहलवान बना रहा हूं। करत दास पर प्रीति ऐसी घरी, करत दास पर प्रीति, करत दास पर। ऐसा सत्संग होता दोनों का हमारे धारा प्रवाह है। यही विधि कहत राम गुणग्राम, पावा अनिल वाच विश्राम। श्री कुम्भन दास जी और चतुर्भुज दास जी के सत्संग को और कोई नहीं जान पाता था, दोनों ही जानते थे और दोनों को बड़ा अद्भुत रस आता है। कुम्भन दास जी का नियम था कि दिन की समस्त सेवाएं करने के बाद समस्त कार्यों से अवकाश मिलने पर छत पर एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी, भजन कुटी। उसमें रात्रि में आप मानसिक सेवा करते ठाकुर जी की। एक दिन अर्धरात्रि के समय मानसिक सेवा में तल्लीन थे कुम्भन दास जी। उसे आपको श्रीनाथ जी के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित दिखाई पड़ा, जलता हुआ दिखाई पड़ा। आपने तुरंत एक पंक्ति अपने मुख से उच्चारित की, वे देखो बरत झरोखन दीपको, वे देखो बरत झरोखन दीपको, हरि पौड़े ऊंची चित्र सारी, हरि पौड़े ऊंची चित्र सारी। एक पंक्ति बोली और नीचे से उस पंक्ति को सुनकर चतुर्भुज दास जी ने आगे की पंक्ति बोली, सुंदर बदन निहारन कारण, राखे हैं बहुत जतन कर प्यारी, राखे हैं बहुत। फिर कुम्भन दास जी ने पूरे पद को ही बना दिया, कंठ लगाए भुज दे सिरहाने, कंठ लगाए भुज दे, अधर अमृत पीवत पिय प्यारी, अधर अमृत तन मन मिली प्राण प्यारे सो,
नवतम रस बाढ़ो अति भारी, नौतम रस कुंभनदास प्रभु सौभग सीवा, कुंभनदास प्रभु सौभग सी, जोरी भली बनी एक सारी, नो नागरी मनोहरी राधे, नवल लाल गोवर्धन धारी, नवली लाल गोवर्धन धारी, गोवर्धन धारी, गोवर्धन। ग्रंथकार कहते हैं कि कुंभनदास जी ने चतुर्भुज दास जी को परम अधिकारी समझा, भक्ति का परम अधिकारी समझा, इसलिए अपनी समस्त संचित भक्ति निधि चतुर्भुज दास जी को सौंप दिया। जैसे रूप और सनातन जी ने अपनी संपूर्ण भक्ति निधि जीव गोस्वामी को सौंप दिया। रूप सनातन भक्त जल जीव गोसाई सर गंभीर। अधिकारी को देने से वो चीज अनंत गुना बढ़ती है और अनाधिकारी को देने से वो चीज नष्ट हो जाती है। ऐसे कुंभनदास जी ने अपने जीवन की समस्त संचित भक्ति निधि श्री चतुर्भुज दास जी को अर्पण कर दिया। आप श्री ठाकुर जी की नित्य रासलीला में पद गाते, जो श्री प्रिया प्रीतम की नित्य रासलीला होती उसमें चतुर्भुज दास जी पद गाते और श्रीनाथ जी को अपार सुख की प्राप्ति होती। एक बार गोसाई जी ने, श्री विठलनाथ जी ने चतुर्भुज दास जी से कहा कि चलो तुमको ब्रज के बाहर घुमा के लाते हैं, आपके अपने सेवकों के पास ले चलते हैं। जैसे ही आप गिरिराज जी से 10 कदम बाहर आए वैसे आपको विरह व्याप्त हो गया। ऐसा लगा कि श्री नाथ जी के दर्शन के बिना आप प्राण छोड़ देंगे। और आपने उस समय अद्भुत पंक्तियां लिखी महाराज। लिखा कि जो कोई 1 वर्ष तक नित्य प्रति प्रेम पूर्वक श्री चतुर्भुज दास जी के द्वारा रचित इस पद का गायन करता है, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मेरा दर्शन से जरूर होगा। कौन सा पद है? बड़ा टीस से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है। गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जा, गोवर्धनवासी तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन लोचन तड़फे मीन जो जुग भर घरी बिहाए, बंक चित मुस्काए के बंकुचित सुंदर बदन दिखाए, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न
न जाए। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलबे को हियरा तपे, जिय की जीवन प्राण, तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धनवासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। मन अभिलाषा यह रहे, लगे नैन निमेष, एकटक देखो भाव तो, नटवर नागर वेश। गोवर्धनवासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। कुंज भवन कीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भंवर भुआ। यह रट लागी लाडले, जैसे चातक मोर, प्रेम नीर बरसाई है। नव घन नंद किशोर, गोवर्धनवासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। जुग जुग अभिचल राखिए, जुग जुग यह सुख शैल निवास। श्री गोवर्धन धर रूप पे, बलि जाए चतुर भुजधार। गोवर्धनवासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए।
विरह में चतुर्भुजदास जी ने पद गाया। श्री नाथ जी सद्या प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आपने कहा कि जो कोई 1 वर्ष तक नित्य प्रति प्रेम पूर्वक इस पद का गायन करेगा उसे मेरा दर्शन अवश्य होगा। कुम्भन दास जी वृद्ध हो गए, वृद्धावस्था कुम्भन दास जी की हो गई, फिर भी आपने श्रीनाथ जी का दर्शन करना बंद नहीं किया। अपने गांव जमनावते से चतुर्भुजदास जी के कंधे में हाथ रख करके श्रीनाथ जी का दर्शन करने आते। एक दिन दर्शन करके लौट रहे थे तो रास्ते में संकर्षण कुंड पड़ा। आप वहां बैठ गए। चतुर्भुजदास जी ने कहा कि जय जय चलो घर में आराम करिएगा। कुम्भन दास जी ने कहा चतुर्भुज अब हम जाएंगे, कुछ समय के बाद हमारे पंचभौतिक शरीर छूट जाएगा। चतुर्भुजदास जी दौड़ करके गुसाई जी को ले आए, गुसाई विट्ठलनाथ जी को ले आए। गुसाई विट्ठलनाथ जी आए और बड़े दुलार से बड़े प्यार से सिर पर हाथ रख करके कहा कुम्भन दास जी इस समय आपका मन कहां है? यही पहले पूछते थे, महापुरुष से नहीं पूछते कहां ना ना ना, अब जहां जाना है मन वहां होना चाहिए। और पूरे जीवन के भजन का यह सार है कि अंतिम समय भगवान की किसी न किसी लीला में मन हो। इसलिए जितने महापुरुषों का शरीर छूटा और उनके समीप यदि कोई संत गए, उन्होंने केवल एक ही प्रश्न पूछा। यही प्रश्न सूरदास जी से पूछा गया, यही प्रश्न श्री परमानंदास जी से पूछा गया, तुम्हारा मन कहां है? तो बड़े स्नेह से पूछा गोसाई विट्ठलनाथ, कुम्भन दास जी इस समय आपका मन कहां है? और ऐसे समय में आपने अपने मन की स्थिति का वर्णन किया। जय जय मैं देख रहा हूं अपने नेत्रों के सामने, क्या कनको बेलु वृषभानु नंदिनी, कनको बेली श्याम तमाल चढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी बेहरत श्री गिरधरन लाल संग, हेरत श्री किशोरी जी राधा रानी श्याम सुंदर के साथ चारों तरफ विहार कर रही है वन में। बेहरत श्री गिरधरन लाल संग, कोने पाठ पढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। कुम्भनदास प्रभु गोवर्धन धर, कुम्भनदास प्रभु रति रस केल बढ़ी, रसिकनी रस में
रहत गड़ी। कनक बेल वृष भानु नंदनी, कनक बेल श्याम तमाल चढ़ी। रस में रहत गड़ी, रस में। इस लीला को देखते देखते कुंभन दास जी श्री ठाकुर जी के नित्य धाम में प्रवेश कर गए। बोलो कुंभन दास जी महाराज की, श्री चतुर्भुज दास जी महाराज की।